अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज आई हूँ मैं एक नए व्लॉग के साथ और बड़ा मज़े का व्लॉग है आज वाला। बड़े ध्यान से देखिएगा, बड़ी मज़े की चीज़ ये बनाने जा रही हूँ मैं। लेडीज़ कैप शॉल बनाने जा रही हूँ घर में बड़े आसान तरीके से। ये देखें जी, ये मैंने वूल का कपड़ा ले लिया है। तकरीबन ये 56 इंच का है इसकी लंबाई और 26 इंच इसकी चौड़ाई है। ये कोई भी वूल का कपड़ा आपके पास खुला जो रुमाल टाइप स्कार्फ टाइप हो उसका आप ले सकते हैं। ये इसकी लंबाई और चौड़ाई मैंने एक जितनी दोनों पीसेस की उतार ली है। 56 इंच लंबाई और 26 इंच चौड़ाई। ये दोनों पीसेस को एक जितना उतार लेना है। ये साइड से कपड़ा बचा था, इसकी हमें ज़रूरत नहीं होती, लेकिन बस कैप शॉल पे कॉलर बहुत कम होते हैं, लेकिन बचा था तो मैंने कहा चले इसको भी यूटिलाइज़ कर लेते हैं। ये भी मैंने उसको कॉलर की शेप के लिए उतार लिया सीधा कपड़ा। अब ये मैंने एक साइड से इसकी चौड़ाई और एक साइड से इसकी लंबाई, इसको मैंने सिलाई लगा ली है। सिलाई आपकी तकरीबन 1 इंच हाफ इंच होनी चाहिए, ताकि जो इसका दबाव है वो निकले ना, और दबाव बिल्कुल बैलेंस बराबर देना है। ये बात ज़हन में रखिएगा कि एक साइड से चौड़ाई और एक साइड से लंबाई, यानी कि 56 और 26 को आपने जोड़ लेना है। ये पूरा नहीं आएगा, इसमें तकरीबन जो है वो 20 इंच बच जाएगा कपड़ा। वो जो हमारा 20 इंच बच जाएगा उसको उसी तरह रहने देना है, और दूसरी साइड से जो हमारा होगा चौड़ाई और लंबाई उसको पकड़ लेना है और उन दोनों साइडों को भी आपस में जोड़ लेना है। जोड़ लेने के बाद आपके पास ये एक गले की ये देखें, ये 56 और दूसरी जो 26 है, इसको हमने जोड़ लेना है। ये सिलाई लगा लेनी है। बाज़ार से जो गाइस हम कैप शॉल ख़रीदते हैं ना, कम से कम वो 3 से 4 हज़ार की रेंज में बनती है, तो वो हमें थोड़ी महंगी पड़ती है। फिर उसमें स्टाइल जो बने बनाए होते हैं, हमने वही स्टाइल ख़रीदना होता है, उसमें हमको कमी बेशी नहीं कर सकते। इस तरह जो हम घर में तैयार करके अपने स्टाइल से अपने माप से इसको रेडी कर सकते हैं। ये एक स्टैंडर्ड साइज़ है, नॉर्मल साइज़ जो है, जो आपकी शर्ट की लेंथ तक जाएगा और आपके बाजू की लेंथ तक इसकी होगी लंबाई जो है। ये इसकी बिल्कुल सीधी आपने सिलाई लगा लेनी है। ये तैयार होने के बाद बड़ी खूबसूरत लगेगी, लेकिन ये है कि इसमें नफासत को आपने देखना है। नफासत का खास ख्याल रखना है कि आपकी जो सिलाई है वो बिल्कुल साफ़ शफाफ हो। हाफ इंच से ज़्यादा इसका दबाव नहीं आपने देना, कहीं से ज़्यादा या कहीं से कम नहीं देना। दूसरी साइड से भी मैंने इसी तरह कॉर्नर पकड़ ली है। 26 और 56 को मैंने जोड़ ली है। ये जब हम सिलाई रखते हैं तो उसको पक्का कर लेते हैं थोड़ा सा, ताकि जॉइंट्स जो सिलाई है वो खुले ना। इसी तरह ये सारी सिलाई हम लगाते जाएंगे। बाज़ार से कभी ट्राई करके देखिएगा, बड़े महंगे कैप शॉल मिलते हैं और उस पर जो नेक है वो कवर नहीं होती, यानी कि गर्दन को भी बाइक वगैरह पे या रिक्शे पे बैठे या किसी भी पुलिस फारी पे बैठे तो हमारी गर्दन जो है वो ठंडी रहती है। ये देखें जी, ये इस तरह एक शेप बन गई है, लेकिन जो इसको हम सीधा करेंगे तो ये देखें वी शेप बन गई, वी शेप गला बन गया। तीनों कॉर्नर, बड़ी मज़े की बात थी ये, मैं भी फर्स्ट टाइम ही ट्राई कर रही थी, और बड़े मज़े की बात ये थी कि तीनों कॉर्नर इसके बिल्कुल इक्वल आए थे, यानी वी शेप गला बिल्कुल इक्वल आया था फ्रंट बैक, और तीनों कॉर्नर जो है वो बिल्कुल इक्वल आए थे। अब लगाना था हमने कॉलर के लिए जो हमने पट्टी उतारी थी तकरीबन 3 इंच चौड़ी थी, और ये देखिए इसका हमने दरमियान कर लिया। ये आप लंबाई अपने हिसाब से 40 रख सकते हैं, 50 रख सकते हैं, जितना भी आप स्टॉलर टाइप उसको रखना चाहें। ये वो जो हमने गले की वी शेप थी, फ्रंट या बैक पकड़ लें उसका दरमियान, और जो आपका कॉलर आपने कट लगाया उसका दरमियान, ये दोनों दरमियान को पकड़ के कॉलर की दोनों साइड्स और जो कैप शॉल है उसकी एक साइड, तीनों साइडों को पकड़ के सिलाई लगा लेनी है। सेम इसी तरह दरमियान से हमने शुरू करना है, सेम इसी तरह दूसरी साइड से भी हमने दरमियान से ही सिलाई लगानी है, और तीनों साइडें बराबर पकड़नी है। एक साइड कम या दो साइड ज़्यादा ना हो जाएं, कहीं पे दबाव रह ना जाए, तीनों को बराबर पकड़ना है, ज़्यादा खींचना नहीं है, क्योंकि ये वूल का जो कपड़ा होता है इसको खींचने से इसमें झोल सा आ जाता है। तीनों को इकट्ठे पकड़ के आपने वहीं तक फ्रंट का जो वी है उस कट तक इसको ला के पक्का कर लेना है। जैसे हमने बैक साइड के वी से स्टार्ट करके फ्रंट के वी तक एक साइड जोड़ ली थी, सेम उसी तरह दूसरी साइड से भी बैक वी से हमने फ्रंट वी तक दूसरी साइड को भी अटैच कर लेना है और उसको पक्का कर लेना है। कॉलर का जितना स्टॉलर का एक्स्ट्रा पीस होगा उसको वैसे ही आपने छोड़ देना है, ताकि वो आपको ऐसे लगे जैसे आपने कैप शॉल पहनने के बाद कोई भी ऊपर स्टॉलर लेके तो उसको स्टाइल दिया हुआ है, गिरा लगाई हुई है।
ये देखें ये वी आ गई। इस वी पे मैंने ला के इसको कॉलर वाले कपड़े को, जो हमारा कॉलर वाला कपड़ा है, उसको पक्का कर लेना है और सिलाई को बाहर निकाल लेना है जी। ये देखें इसको हमने अब सीधा करके देखा तो ये हमारा तकरीबन कॉलर टाइप बन गया। जैसे कॉलर होता है, ये हमारी नेक को कवर करेगा, हवा लगने से बचाएगा। और ये जब हमने इसको गिरा लगा दी तो ये बड़ा खूबसूरत सा स्टॉलर का एक स्टाइल बड़ा प्यारा सा बन गया, टाई टाइप ना। गिरा ये दोनों साइड बराबर थी, लेकिन जब हमने गिरा लगाई तो एक छोटा और एक बड़ा हो गया, क्योंकि एक को पकड़ के हमने गिरा लगा दी थी। तो वो मफरल टाइप जो है वो बड़ा प्यारा सा स्टाइल बन गया, एक छोटा और एक बड़ा। ये देखें आप इसको खोल भी सकते हैं, और जब आपने इसको यूज़ करना है तो ये पूरी नेक को कवर करने के लिए, ये देखें जी, इससे तकरीबन पूरी नेक कवर होगी। और ये बाजुओं की लंबाई तक और आपकी शर्ट की लंबाई तक ये पूरा कवर हो गया। इसके बाद आपको मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी एक्स्ट्रा शॉल लेने की ज़रूरत है, या मैं जिस तरह अबाया पहनती हूँ, स्कूटी पे बैठती हूँ, तो अबाया में मुझे टेंशन होती है, कभी ऊपर कभी नीचे कभी दाएं बाएं, क्योंकि उनका फ्लेयर ज़्यादा होता है, तो वो फिर टेंशन बनती रहती है, हवा के साथ इधर उधर घूमता रहता है। तो ये एक इस तरह का आपका हिजाब भी, मतलब उसको कैप शाल जो है वो आपका अबाया टाइप भी बन गया, आपके कपड़ों को भी कवर करेगा। बाजुओं की लंबाई ये देखें, बाजुओं की लंबाई जितनी है और ये शर्ट की लंबाई। उम्मीद है कि मेरा आज का जो व्लॉग है आपको पसंद आया होगा। शर्ट की लंबाई तो आइंदा भी व्लॉग देखते रहिएगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।